तो नॉर्मली एक सवाल किया जाता है कि व्हाट इज गुड, व्हाट इज बैड, अच्छा क्या है, बुरा क्या है। अब ये एक बड़ा मुश्किल सवाल है कि हम लोगों ने एक हमारा माइंड सेट कर रखा है कि हमने ये पढ़ा है कि ये चीजें अच्छी नहीं होती और ये चीजें खराब होती है, और इसमें भी हमने एक मैनिपुलेशन किया हुआ है कि जो चीज हमारे लिए कन्वीनियंट है उसको हम अच्छा बना देते हैं, उसको धर्म से भी जोड़ देंगे, उसमें कुछ अच्छापन भी ले आएंगे, और जो चीज हमारे लिए कन्वीनियंट नहीं है या जो चीज हमें करने के अंदर तकलीफ हो रही है या जो एफर्ट डालने पड़ते हैं या उसके लिए हमें सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है, हमारे सुखों का, आराम का समय है, ठीक है, वो खत्म हो रहा है तो वो पाप है। एक्चुअली में सुख और दुख कुछ भी नहीं है, ये सब सिचुएशन के ऊपर बेस्ड है। तो सुख और दुख, सही और गलत, ये अवधारणाएं हैं, फिलॉसफी हैं जो चेंज होती रहती है सिचुएशन के अकॉर्डिंगली। तो मेरे ख्याल में अगर हम इसको वाइडली समझते हैं तो सुख और दुख हमारी चेतना से ऊपर उठ करके उसको एनालाइज करने की चीज है कि जो सिर्फ मेरे लिए नहीं, जो नंबर ऑफ पीपल, बहुत सारे लोगों को जिससे खुशियां मिले, जिससे उनकी तकलीफें कम हो, वो सही है। नॉर्मली हम करते हैं कि हम किसी ग्रंथ के अंदर उल्लेख कर देते हैं कि इस ग्रंथ में ये लिखा है या इस धर्म में ये लिखा है तो ये तो पाप है या ये तो पुण्य है या ये गलत है। ऐसा नहीं है, ये सिचुएशन के अकॉर्डिंगली हम इसको यूज करते हैं, वो गलत है। जो सार्वभौमिक सत्य है वो है। अगर हम किसी के लिए अच्छा कर रहे हैं, अगर हम एक बड़े उद्देश्य के लिए कुछ सैक्रिफाइस कर रहे हैं, एक बड़े उद्देश्य के लिए अगर हम थोड़ा सा किसी का बुरा भी कर रहे हैं तो वो सही है, और एक छोटे से उद्देश्य के लिए बहुत सारे लोगों का साथ में बुरा कर रहे हैं, वो गलत है। तो सुख और दुख की डेफिनेशन डिपेंड्स करती है सिचुएशन के ऊपर, लेकिन मोटिव और उद्देश्य जो है वो बड़ा होना चाहिए। अगर वो बड़ा है, अच्छा है, तो मेरे ख्याल से वो हमेशा सही है, था और रहेगा। मैं आपका एस्ट्रो कोच, आपका लाइफ कोच गिरीश पारिक, आपके साथ में रूबरू होने के लिए हमेशा तत्पर, तैयार। आप मेरे से मिल सकते हैं, मेरे से कनेक्ट कर सकते हैं सोशल मीडिया पे, और इवन मेरे फ़ोन नंबर पे मैं 1-to-1 आपके साथ में बात कर सकता हूँ, मिल सकता हूँ।